हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2.1 एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन करेंगे जो इस तरह से दिया हुआ आपकी बुक में। इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो। कहते एक जो मैजिक ये ना एक आपको मैजिक स्क्वायर कहते हमने दिया हुआ है जिसकी मतलब कि रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो कहते अगर मतलब उसके अगर हम रोज़ को प्लस करते हैं और जो उनके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग विद द डायगनल्स, और उसके साथ जो ये डायगनल्स होते हैं तो कहते हैं इज़ द सेम। जब हम उनको क्या करते हैं, जब हम उनका सम निकालते हैं, प्लस करते हैं उनको, तो उन सब का आंसर क्या आता है, हमारा सेम आता है। तो हमने ये अब इसको दिखाना, अगर मतलब इनकी रोज़ को जब हम प्लस करते हैं, जब हम इनके कॉलम्स को और इनके जो ये डायगनल्स दिए हुए हैं इनको प्लस करते हैं तो इनका जब आंसर सेम आता है तो इट्स मीन्स ये मैजिकल हमारा स्क्वायर है। अगर सेम नहीं आता तो ये हमारा मैजिकल स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम अब देखेंगे। हमने पिछले आपके जो एक्सरसाइज में करवाया था ना, उसमें भी एक आपको क्वेश्चन आया था। उसमें हमारे क्या थे, होल नंबर्स थे, और इसमें हमारे को क्या दी हुई है, फ्रैक्शंस के रूप में इसको दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना, इनको फ्रैक्शंस को ही हमने प्लस करना है, इनके रोज़ के अकॉर्डिंग, इनको कॉलम्स के अकॉर्डिंग और डायगनल्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए ये स्क्वायर जो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ इसमें रोज़ कौन सी होती हैं, कॉलम्स किसको बोला जाता है और डायगनल्स किसको बोला जाता है। रोज़ हमारी होती हैं जो इस तरह से लाइन्स दी होती हैं, जैसे ये कॉपी की लाइन्स दी हुई है ना, इसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से दी होती हैं उसको हम बोलते हैं रोज़ बोलते हैं, जो इस तरह से दी होती हैं, ठीक है, तो ये ऐसे करके दी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ये हमारी होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो इसके जो डायगनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जो जाते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, तो इस कॉर्नर में कौन कौन से आ रहे हैं, ये लाइन बन रही है ना एक हमारे बीच, इस कॉर्नर को इन कॉर्नर के बीच में से निकलती हुई जा रही है जो, तो उसको हमारे इसके अंदर जो भी फिगर्स आ रही हैं वो हमारे क्या होंगे, ये डायगनल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से इधर है, ये देखो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इसके बीच में एक लाइन आप खींचोगे तो ये वाली जो लाइन बनती है इसको हम डायगनल्स बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्रैक्शंस आती है हमने उनको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम रो लेते हैं। इसकी रो देखो कितनी बन रही है, ये रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, रो लिखते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं, ये वाले कॉलम्स हो गए, इस तरह से बन रहे हैं ना हमारे। तो इसको हम सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। ये डायगनल्स हो गए। तो डायगनल्स को हम क्या करेंगे, इसको D1 लिख देते हैं, इसको D2 लिख देते हैं। ठीक है, ये डायगनल्स। अब हमने इनको क्या करना है, इनको प्लस करना है, इनकी जो अंदर फिगर्स दी हुई है ना फ्रैक्शन के रूप में, उनको हमने प्लस करना। तो किस तरह से, पहले हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, रो फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ये देखो, ये 4/1, ये हमें एक एग्जांपल देकर भी उन्होंने समझाया। ये लिखा ना फर्स्ट रो, तो इसके अंदर जो ये फ्रैक्शंस आ रही हैं वो लिख के इन्होंने बताई हुई हैं। तो हम भी इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन हमने सम करना है, क्वेश्चन में पूछा सम करना है हमने उनको, तो हम प्लस का साइन डाल देंगे। ये 9/11 हो गया, ओ सॉरी, ये 4/11, ये फिर आगे 9/11, आगे 2/11। ठीक है, आपने बच्चों एक बात नोटिस करी है, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे क्या सेम है, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11। तो हमने अब क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमें अब करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेके, तो ऊपर के जो हमारे जो इनके नोमिनेटर्स दिए हुए हैं उन सबको इकट्ठा रख के हम प्लस कर देंगे। जैसे दिया 4, पहले 4 दिया है, फिर प्लस 9, फिर क्या हमारे पास 2 है, इनको हम प्लस करा तो हमारे पास कितने आ गए, ये देखो, ये हमारे 9 2 कितने हो गए हमारे पास 11 और 4 15। तो 15/11 हमारा फर्स्ट रो का जो सम है वो आया है। ठीक है, इनको प्लस करने पे। अब हम सेकंड रो को करेंगे, ये रो नंबर
सेकंड लिख देंगे यहाँ पे। तो सेकंड रो में हमारे पास क्या, जो जो हमारे पास फ्रैक्शंस है उसको हम प्लस करके लिख देंगे। फर्स्ट है हमारी 3/11, फिर नेक्स्ट है हमारी 5/11, फिर नेक्स्ट है हमारी 7/11। ठीक है, इनके भी डिनोमिनेटर्स हमने सबसे पहले देखना है। डिनोमिनेटर्स इसके भी सेम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसका, ठीक है, डिनोमिनेटर का। और फिर क्या करेंगे, जो इनके नोमिनेटर्स हैं उनको क्या कर देंगे, इकट्ठा करके प्लस कर देंगे। 3 + 5 + 7, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ये देखो ये हमारा 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 7 कितना हो गया, ये भी 15 बन रहे हैं। तो ये भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो जो हमारा वो सेम आंसर आ रहा, मतलब सेम आ रहा है, उनका सम है जो। अब हम करेंगे थर्ड रो नंबर थर्ड ऐसे लिख देंगे। तो रो नंबर थर्ड में जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसको लिखेंगे। पहले 8/11 आ रही है, फिर आ रही है हमारी 1/11, फिर हमारी आ रही है 6/11। ठीक है बच्चों, तो बस इसी तरह से जैसे पहले करा, फिर इनका डिनोमिनेटर सेम है इसका भी तो इसको क्या करेंगे हम, इसका वो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, ये ले लिया 11। ठीक है, तो अब हमने ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 + 1 + 6। ठीक है, तो ये देखो 6 और 1 7 हो गए, 7 और 8 वही 15। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है हमारा 15। तो इट मीन्स जो हमारी तीनों रोज़ हैं उनका सबका जो सम है करने पे वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है ना, इस रो का भी ये 15 आ रहा है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस रो का 15/11 है, इसका भी 15/11, इसका भी 15/11 आ रहा है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, कॉलम्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से दिए हो रखे हैं हमें, तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे हम, कॉलम 1। ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया, इसको सी से कर दिया, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कॉलम में हमारे पास फ्रैक्शंस कौन सी आ रही है, ये वाली जो इस तरह से, जो एक लाइन बना रही है इस तरह से। ठीक है, खड़ी वाली लाइन बना रही है, ये लेटवी लाइन होगी। ठीक है, स्लीपिंग लाइन होगी, ये स्टैंडिंग लाइन होगी। तो जो स्लीपिंग लाइन है उसको रो बोलते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा 4/11, फिर नेक्स्ट हमारा 3/11, नेक्स्ट क्या है हमारा 8/11। ठीक है, वही इसका, इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसको भी सीधा सेम कर देंगे हम ऐसे ही। 11 नीचे रखा हमने, ये कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा, तो उन ऊपर वालों को क्या कर दें, नोमिनेटर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 + 3 + 8, तो ये देखो 4 और 3 7 और +8 तो 15 बना। तो फर्स्ट कॉलम का भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 15 ही आ रहा है, 15/11 आ रहा है। अब सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम लिया ये वाला। ठीक है, तो ये इसमें क्या कौन सी हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट दी 9/11, फिर दी हमें 5/11, फिर नेक्स्ट दी हुई है 1/11। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा प्लस करने पे हमारे पास एलसीएम कह लो या कॉमन कह लो, जो इनका डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है हमारे पास 11 ही आ रहा है। तो उनको हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 9 + 5 + 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या हुआ, ये देखो 9 1 10 हो गया, और +5 ये भी 15। तो हमारा सेकंड कॉलम का आंसर भी 15/11 आ रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड कॉलम। ठीक है, ये थर्ड कॉलम हमारा, ये C = डाल के थर्ड कॉलम। ठीक है, इसमें कौन सी हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, 2/1, 7/11, फिर नेक्स्ट है 6/11। फिर इनका हमने कॉमन वही हमारा जो डिनोमिनेटर 11 आ गया। ठीक है, नोमिनेटर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ऊपर इकट्ठा करके। 2 + 7 + 6 = ठीक है, ये देखो ये हमारा ये कितने बन गए, 8 बन गए। 2 और 6 8, और +7 वही 15, 15/11। तो इसका आंसर भी यही आया, थर्ड कॉलम का भी। फिर ठीक है, 15/11। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे सारे डायगोनल्स का जो हमारा सम आया। ये भी 15/11 है, ये भी 15/11, ये भी 15/11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उनके डायगोनल्स को, ठीक है,
जो हमारे ये डायगोनल्स में जो जो फ्रैक्शंस आ रही हैं उनको प्लस करके देखेंगे कि इनका जो सम है वो सेम आ रहा है इनके रोज़ और कॉलम्स के अकॉर्डिंग या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डायगोनल्स को हमने डी से डिनोट करा हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल 1। तो डायगोनल 1 में हमारी कौन कौन सी फिगर्स आ रही हैं, नंबर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आ रही हैं। तो ये 8/11, 5/11 और 2/11। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट क्या है 1/11, नेक्स्ट क्या है हमारी फर्स्ट है हमारी 8/11, 8/11, फिर नेक्स्ट है हमारी 5/11, फिर नेक्स्ट है हमारी 2/11। ठीक है, देखो बच्चों इसका भी जो हमारे क्या कहते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 11 है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 11 एलसीएम की तरह, और फिर हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 8 + 5 + 2। तो देखो इनका 8 और 5 और 2, ये 5 और 2 7 हो गए, और +8 करा तो ये भी हमारा 15/11 आंसर आया। ठीक है, अब हमने करना सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल में कौन कौन सी हमारी फ्रैक्शंस आ रही हैं, ये 4/11, 5/11 और 6/11। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे डी से डायगोनल नंबर 2, और ये इसकी फ्रैक्शंस कौन सी हमारी 4/11 + 5/11 + 6/11। ठीक है, अब इनका एलसीएम लिखेंगे कितना आ रहा है, तो एलसीएम वही 11 आ रहा है। ठीक है ना, सब में 11 है, कॉमन आया हुआ, सब में सेम है जो इनका डिनोमिनेटर है। तो एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे 11, ये 4 + 5 + 6। जब इनको हमने करा प्लस करा, ये 6 और 4 10 हो गए, और +5 ये भी 15 आ गया। तो बच्चों देखो ये आपने फिर देखा, ये डायगोनल्स का भी जो हमारा सम है वो भी क्या आ रहा है, 15/11 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम डायगोनल 1 का 15/11 लिख लेंगे, और 2 का और 1 का भी 15/11 है। ठीक है, तो ये सारे का मतलब कि इसकी रोज़ का, कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम है जो 15/11 आ रहा सब में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल द रोज एंड कॉलम्स, ऑल द रोज, यहाँ पे एंड को हटा देंगे, कोमा डाल देंगे, रोज कॉलम्स एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड डायगोनल्स। इसका क्या है, डायगोनल्स, all the rows, columns and diagonals sum are equal। ठीक है, so this is a मैजिक स्क्वायर। ठीक है, बस इस तरह से हमने इसका आंसर दे देना है। ठीक है बच्चों, बस इसको आपने इसी तरह से एक एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे सम्स बहुत इजी लगेंगे। तो आप प्रैक्टिस करो, अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और अपने कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको मैथमेटिकली किसी और एक्सरसाइज में भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको देंगे। बाय बाय, थैंक यू।